हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग देखते हैं प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान। तो देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन अपना क्या है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है। तो साहित्य के क्षेत्र से जो लोग होते हैं उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। और अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है, तो अर्जुन पुरस्कार हमारा खेलकूद से संबंधित है। चलिए देखते हैं अगला। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका सही आंसर हमारा विज्ञान। विज्ञान के क्षेत्र में जो लोग बहुत अच्छा योगदान देते हैं तो उनको शांति स्वरूप पुरस्कार जो दिया जाता है वो विज्ञान में दिया जाता है, जिसका नाम होता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। चलिए देखते हैं अगला। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। वो है नहीं हनी सिंह का एक गाना, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है या किस क्षेत्र से संबंधित है। नॉर्मन बोरलॉग जो हमारा पुरस्कार है वो हमारा कृषि क्षेत्र से संबंधित है। नॉर्मन बोरलॉग। राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म है। सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो इसका उत्तर हमारा नरगिस दत्त पुरस्कार से। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है हमारा फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। और पुलित्जर पुरस्कार जो कि हमारा पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो इसका सही आंसर हमारा पत्रकारिता के क्षेत्र में। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये हमारा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए, जो लोग विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए उसको इजी तरीके से पढ़ाते हैं या कुछ विज्ञान कुछ और अच्छी तरह से उस पर सुधार करते हैं, उन लोगों को दिया जाता है। विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए हमारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए चंद्रगुप्त के दरबार में ये रहते थे। धन्वंतरी जो एक चिकित्सक थे, ये चंद्रगुप्त के दरबार में भी रहा करते थे। तो वो चिकित्सक, तो उनके नाम पर ये पुरस्कार दिया जाता है चिकित्सा क्षेत्र में, जिसे धन्वंतरी पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान भी हमारा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी। नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन ने की थी। स्वीडन में हुई थी या स्वीडन देश ने की थी। नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन में हुई थी। अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं। तो नोबेल पुरस्कार जो हमारे वो अल्फ्रेड नोबेल नाम के एक व्यक्ति थे, उन्हीं के नाम पर ये नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। और ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जाता है। तो ये हमारा 1965 से ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता रहा है। और नोबेल पुरस्कार से कब आरंभ किए गए। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए। तो 1901 से हमारे नोबेल पुरस्कार आरंभ हुए हैं। और 16वां हमारा प्रश्न है कि सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था। तो सीवी रमन जो हमारे थे फिजिक्स के नोबेल मिला था इन्हें, जो रमन प्रभाव के लिए मिला था, ये इन्हें 1930 में मिला था। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था। स्वीडन का सेंट्रल बैंक जो है उसने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार स्थापित किया था। यानी कि पहले नोबेल पुरस्कार हमारा अर्थशास्त्र में नहीं दिया जाता था। मैन बुकर पुरस्कार किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है। मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है। तो इसका सही आंसर है हमारा राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखकों पर। राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखकों पर। के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 1922 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई। तो के बिड़ला फाउंडेशन सुना होगा आप लोगों ने बहुत बार इसका नाम। ये सरस्वती सम्मान
देता है। के बिड़ला फाउंडेशन, जिसकी स्थापना फाउंडेशन द्वारा 1922 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई थी? तो ये हमारा सम्मान था सरस्वती सम्मान। चलिए देखते हैं अगला। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? देखिए है आशा पूर्णा देवी। बहुत लोग अगर आशा पूर्णा देवी को भी नहीं देखते तो महादेवी वर्मा लगा देते हैं, जबकि महादेवी वर्मा हमारा सही नहीं है। हालांकि उन्हें विजामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है, लेकिन हमारी पहली महिला जो अगर पूछ जाए तो वो हमारी आशा पूर्णा देवी ही है। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? देखिए व्यास सम्मान भी हमारा साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? प्रशिक्षक यही कोच होते हैं, मतलब जो लोग जिनके शिष्य अच्छा करते हैं तो उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। और ये 1985 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ? तो इसका आंसर हमारा 1954 से भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ हुआ था। तानसेन किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तानसेन सम्मान जो हमारा किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तानसेन देखिए जो हमारे अकबर के नौरत्न भी हुआ करते थे तानसेन, तो तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? श्रीमती देविका रानी को मिला था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? तो वो हमारी श्रीमती देविका रानी को मिला था। श्रीमती देविका रानी। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? तो इसका आंसर है सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत जी जो थे हमारे, वो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी के लेखक थे जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हैं। सरस्वती सम्मान तुम्हारा सर्वप्रथम मिला था हरिवंश राय बच्चन जी को। भारत रत्न से विभूषित प्रथम भूषित हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णा भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णा। मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया था? मतलब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद उसे भारत रत्न मिला हो, तो वो थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। सीमांत गांधी जिन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन और खुदाई खिदमतगार आंदोलन भी चलाए थे आज़ादी के समय, और अहिंसा के रूप से चलाते थे, अहिंसक रूप से, जिस कारण से इन्हें सीमांत गांधी कहा जाता था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? इसका आंसर हमारा 1969 से। और एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है, जिसे हम लोग एशियाई का नोबेल भी कहते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशियाई का नोबेल भी कहा जाता है। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाला प्रथम भारतीय हैं, तो इसका सही आंसर हमारा आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे जो थे हमारे, ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय थे। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। थैंक यू। चलिए फिर आज अपनी क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।